बहुत समय पहले फतेहगढ़ नाम के एक शहर में एक बूढ़ा कुम्हार आया जिसका नाम पीरू था। उसके साथ एक सीधा सादा लेकिन समझदार गधा और एक खाली टोकरी थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। वो हर सुबह चौराहे पर मिट्टी से कुछ गोल बनाता और रहस्यमय चिन्ह बनाकर आंखें बंद करता। लोग उसे पागल समझते लेकिन कुछ डर भी जाते। उस शहर में 3 ठग बहुत बदनाम थे। चंदू चोर जो चुपचाप चीजें चुरा लेता था, मिठू भांड जो मीठी बातों से लूटता था और लालू जादूगर जो आंखों का जादू दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। इन तीनों ने बूढ़े पीरू को आसान शिकार समझा, लेकिन एक दिन पीरू ने अपने गधे पर चमकता कपड़ा बांध दिया और कहा कि ये गधा जहां भी बैठेगा वहां से जमीन में से सोना निकलेगा। पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने एक सिक्का निकाला तो अफवाह फैल गई। उसी रात तीनों ठग ने उसका गधा चुरा लिया और बाहर जाकर खुदाई करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और गधा भी भाग गया। वापस आकर उन्होंने देखा कि पीरू के पास फिर एक नया गधा है और उसके चारों तरफ लोग सोने के सिक्के लेकर खड़े हैं। अब तीनों ठग को लगा कि उनके साथ कोई चाल चली गई है। तभी पीरू ने पूरे शहर में जमीन पर गोल गोल भूल भुलैया जैसे नक्शे बना दिए जो लोग खजाने का मानते थे। एक रात उसने कहा, जहां मेरा गधा बैठेगा वहां से दौलत निकलेगी। लेकिन जब खुदाई हुई तो वहां से एक इंसान का कंकाल निकला। सब डर गए और पीरू ने कहा कि यह उसका शरीर है जिसने कभी किसी मासूम का हक मारा था। अब लोग कांपने लगे और ठग डर गए। फिर पीरू ने एक पुरानी कोठरी में एक चक्की रखी और कहा कि इसे वही घुमा सकता है जिसका दिल सच्चा है। लोग कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। जब तीनों ठग ने कोशिश की तो चक्की से आवाज आई, झूठ अब नहीं चलेगा। तब सबको समझ आया कि ये बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं बल्कि सच और इंसाफ का पैगाम है। पीरू ने उन्हें 2 रास्ते दिए, या तो सच्चाई का साथ दो या शहर छोड़ दो। चंदू अब मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, मिठू बच्चों को कहानियां और नैतिकता सिखाने लगा और लालू सच्चे जादू से लोगों की मदद करने लगा। अगली सुबह पीरू अपने गधे और टोकरी के साथ चुपचाप शहर छोड़ गया और जब किसी ने पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा, मैं वो हूं जो जिंदगी की चक्की को सच्चाई से घुमाता है। और फिर वो धूल उड़ाता हुआ एक नए शहर की ओर चल पड़ा, जहां शायद फिर कोई नया झूठ, नया ठग और एक नया सच उसका इंतजार कर रहा था।